हेलो गाइस। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे कि जो लोग बीपीओ, कॉल सेंटर या फिर किसी रिसेप्शनिस्ट जॉब या कस्टमर सर्विस जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनमें ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए इस तरह के जॉब पाने के लिए। तो वो है आज का हमारा टॉपिक। अब बात यह है कि इस तरीके के जॉब्स के लिए ना क्वालिफ़िकेशंस उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। आप अगर 12th पास या 10th पास है तब भी आपको इस तरीके के नौकरियां मिल सकते हैं। बट एक चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो लोग जो एक ही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे वो है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप मैनर्स किस तरह से पेश कर रहे हैं, आप में मैनर्स है कि नहीं, बात करने का ढंग है कि नहीं, आप किस तरह पेश आ रहे हैं लोगों के साथ। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो पोलाइट रहना है कि आप किस तरह से अपना दिमाग शांत रख सकते हैं कोई भी सिचुएशन में। मोस्टली ऐसे काम जो होते हैं इसमें हमको लोगों से डील करना होता है, बात करना होता है, और ऐसे लोगों से जो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे कि अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या रिसेप्शनिस्ट है, तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं आपसे अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में ही बात करने। स्पेशली अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हैं या बीपीओ में काम करते हैं, कस्टमर सर्विस वाले काम करते हैं, तो वहाँ पे लोग फ़ोन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कोई समस्या है, इसीलिए वो कोई जानकारी चाहते हैं, इसीलिए। तो सबसे पहले तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको सब्जेक्ट मैटर अच्छे से पता हो। जो चीज़ आप या तो बेच रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम रहे उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके नॉलेज आपको होना चाहिए अच्छे से, ताकि आप दूसरे को समझा सकें। और दूसरी बात, आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जो ये कस्टमर लोग फ़ोन कर रहे होते हैं अधिकतर समय वो किसी मुसीबत में है, किसी मुश्किल में है, और उनका पहले से ही दिमाग ख़राब हुआ होता है। उन्हें वो काम अच्छे से हो नहीं रहा है बोल के ही वो फ़ोन कर रहे हैं आपसे मदद मांगने के लिए। तो अगर आप उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, चिल्लाएंगे उनके ऊपर या उनसे रूड तरीके से बात करेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको पहले से समझ लेना पड़ेगा कि इन लोगों को आता नहीं है बोल के ही वो आपके पास आए हैं मदद के लिए। अगर उन्हें आता पहले से ही तो वो आपको फ़ोन ही नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंस, आप में बहुत धैर्य होने की ज़रूरत है। आप बहुत पोलाइटली बात करना, चाहे वो पीछे से चिल्ला रहे हो, चाहे वो जितने भी रूड तरीके से बात कर रहे हो, आपको बस आहिस्ता से बात करना है। आपको कहना है कि मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि आप परेशान हैं और मैं यहाँ पे हूँ आपके मदद के लिए। आप थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको गाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आपको मैं बता रही हूँ सही तरीके से किस तरह करना है। इस तरह से आपको शांत होके उनका दिमाग भी शांत करना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते मेरे साथ, आप क्यों इस तरह बात कर रहे हैं, आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, मैं नहीं बात करूँगा आपसे, तो ये नहीं होता है। क्योंकि वो जो गुस्सा वो दिखा रहे हैं वो आपको नहीं दिखा रहे, वो कंपनी को दिखा रहे हैं। तो पहली बात तो ये, कोई भी चीज़ पर्सनली मत लीजिए, अपने पे मत लीजिए, क्योंकि उनकी दुश्मनी आपसी दुश्मनी नहीं है आपके साथ। वो कंपनी के परफॉर्मेंस से खफा है, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। अगर आप उनके जगह होते तो आपको भी गुस्सा आता। तो इसलिए आप अगर बात कर रहे हैं उनसे तो वो कुछ गलत अगर बोल रहे हैं तो इसे इस तरह मत लीजिए कि उसका गुस्सा आप पे है। आप इस तरह लीजिए कि गुस्सा कंपनी पे है, आप पे नहीं। तो ऑटोमेटिकली आप नाराज़ नहीं होंगे उससे, उस तरीके से उसे एक मदद करने के एटीट्यूड से उसके साथ बात कीजिए कि आपको मैं समझा रही हूँ या मैं समझा रहा हूँ, आप इस तरह से देखिए, इस तरह करने से आपका काम हो जाएगा। तो उसे बार बार एक चीज़ समझाइए। पहली कुछ दफ़ा वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको इतना दिमाग गर्म हुआ होता है, इतना गुस्सा हुआ होता है कि वो सुनने के कंडीशन में नहीं होते। तो हो सकता है कि आप रिपीट कर रहे हो, आपको हो सकता है अच्छा नहीं लग रहा हो रिपीट करना, आपको लग सकता है कि मैंने तो ये पहले भी बोला है, पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भले ही आपने पहले बोला है लेकिन वो इतने गुस्से में है कि वो सुन नहीं रहे हैं सही से, तो आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। और एक ही बात अगर आप एक तरीके से बोल रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो उसे दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि टेक्निकल टर्म्स यूज़ मत कीजिए। आपको कंपनी वाले सिखाने के टाइम पे जो टेक्निकल वर्ड्स सिखा रहे हैं
आम जनता को वो समझ में नहीं आएगा। तो आम जनता के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं तो बिल्कुल भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ मत कीजिए, आराम से बात कीजिए, सीधे भाषा में, जो आम इंसान को समझ में आए उस भाषा में। टेक्निकल वर्ड्स को इस्तेमाल मत कीजिए। आप कोई भी बात कहने के बाद उनसे पूछिए कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आता है तो आप दूसरे तरीके से उनको समझाइए। आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इस तरह होना चाहिए कि अलग अलग तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो सेंटेंसेस जिसका मीनिंग एक ही हो। मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी में बात करें या आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, उस लैंग्वेज में आपका पकड़ कितना है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, क्योंकि इसी सारे चीज़ में वो काम आती है। देखा जाता है कि आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से किस तरह बोल सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस टाइप ऑफ नौकरी के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कर्टियस रहना। कर्टेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैनर्स, मतलब किस तरह आप ढंग से पेश आ रहे हैं उनके साथ। विश कीजिए उन्हें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी है अच्छे से विश कीजिए फ़ोन उठाने के बाद या फ़ोन रखने के बाद। सेम विथ काउंटर में अगर कोई आ रहा है, रिसेप्शनिस्ट स्टाफ है और आपसे मिलने कोई आ रहे हैं, तो ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप काम में बहुत बिजी है, भले ही आपके ऊपर बहुत सारे टेंशन है, आप अपने लाइफ में आप बहुत टेंशन के थ्रू जा रहे हैं, ये हो ही सकता है, राइट। बट आप काम में वो चीज़ दर्शा नहीं सकते। आपके लाइफ में क्या चल रही है वो चीज़ आप काम के दौरान दर्शा नहीं सकते हैं। आपको पर्सनल लाइफ अलग रखनी पड़ेगी अपने काम से। काम के टाइम पे पर्सनल कॉल्स मत लीजिए, पर्सनल किसी झगड़े में मत पड़िए। किसी से कोई झमेला हो रहा है तो वो चीज़ ऑफिस से बाहर करके जाके करिए, ऑफिस के अंदर बैठ के नहीं, दूसरों के सामने नहीं। और आहिस्ता बात कीजिए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन तो अवॉइड करना ही सही रहेगा, लेकिन अगर करना है तो आहिस्ता बात कीजिए और बहुत शॉर्ट में निपटा के फ़ोन रखिए। अगर आप किसी कस्टमर के सामने हैं, क्लाइंट के सामने हैं, तो उनसे पहली बात तो ग्रीटिंग कीजिए। आपके शायद बहुत आप बिज़ी है, शायद आपके पास बहुत काम है, आपको फुर्सत नहीं है, पर फिर भी आपको ग्रीटिंग करना ज़रूरी है। फिर भी कोई आपके पास आ रहा है तो उसके हंस के ग्रीटिंग कीजिए, स्माइल चिपकाए अपने फेस पे, हेलो, थैंक यू, ये सारी वर्ड्स यूज़ कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी वर्ड्स है, गुड इवनिंग, ये यूज़ कीजिए, ठीक है। आप उनके साथ इस तरह पेश आइए कि आप वहाँ पे बैठे हैं उनकी मदद के लिए ही, आपका काम ही है उनका मदद करना। इस तरह दर्शाइए अपने आप को उनके सामने ताकि उनका गुस्सा पहले से ही उतर जाए, ठीक है। ये एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो इस टाइप के कामों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। और एक चीज़ जाने से पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी भी क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ पर्सनल मत होइए, प्रोफेशनल रखिए। प्रोफेशनल मतलब आप फ्लर्टिंग नहीं कर सकते हो। कोई अगर आपको प्रिटी लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, फिर भी आप उसके साथ फ्लर्टिंग नहीं कर सकते हो, आप पर्सनल बातें नहीं कर सकते हो कि आप समझ रहे हो, मतलब उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत कीजिए, उसके फैमिली या उसके तौर तरीके, इस टाइप के बातें मत कीजिए। प्रोफेशनल रखिए। जितना आपसे वो बात कर रहे हैं काम के सिलसिले में, उतना ही काम के सिलसिले में बात कीजिए। एक्सेस बातें मत कीजिए, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएगी, तो आप ऐसे क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक चीज़ होता है एम्पैथी और एक चीज़ होती है सिंपैथी। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो मैं ये बता दूँ। एम्पैथी मतलब आप वही फील कर रहे हैं जो आपके सामने वाला फील कर रहा है, जिनसे आप बात कर रहे हैं उसका दर्द आप महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं एम्पैथी। और जो चीज़ आपके सामने वाला आपको बोल रहे हैं वो भले ही आप महसूस ना कर सको, लेकिन आपको समझ में आ रही है, उसका दर्द आपको समझ में आ रहा है, वो चीज़ का मतलब होता है सिंपैथी। तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, एम्पैथी और सिंपैथी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आप एम्पैथेटिक होइए, और अगर आप इस सेम चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं भी किए हैं फिर भी आपको समझ में आ रहा है उसका दर्द, तो आप सिंपैथेटिक हुई। ये एम्पैथी और सिंपैथी कस्टमर सर्विस टाइप ऑफ कामों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई आपसे बात कर रहा होता है अपना किसी प्रॉब्लम के वजह से, तो आप पहले ही उसको ये समझाइए
कि आई एम सो सॉरी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अपॉलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलिए कि आई रियली रिग्रेट अबाउट दिस इनकन्वीनियंस, ऐसे बोलिए। या फिर बोलिए कि मैं अपॉलोजेटिक हुआ आपके लिए, आई एम सॉरी दैट दिस हैपन टू यू, आई एम सॉरी यू हैड दिस एक्सपीरियंस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा से ना हो। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट बोलिए, वी, नॉट आई विल ट्राई माई बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि आप कंपनी की तरफ से है, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपसी दुश्मनी नहीं है उस इंसान का, उन्होंने कोई चीज़ प्रॉब्लम फेस की है कंपनी की वजह से, तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको कहना है कि वी विल लुक इनटू इट, वी विल ट्राई टू गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस, ये सब बोलिए। और अच्छे से उनके साथ एम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक हुई, उन्हें ये समझाइए कि आई कांट इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता, आपका गुस्सा बहुत जायज़ है, सच में अगर ये हुआ है आपके साथ तो ये बहुत गलत हुआ है, आई एम रियली सॉरी कि ऐसा कुछ हुआ है। भले ही आप फेक कर रहे हैं, भले ही आप बिल्कुल भी मीन नहीं कर रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपके गले के आवाज़ में वो शो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी समझना नहीं चाहिए कि आप ये चीज़ फेक कर रहे हैं। आपको मास्टर होना चाहिए इस चीज़ में कि आप फेक कर सकें, आप किसी चीज़ को इस तरह से पोर्ट्रे कीजिए कि आप यकीनन वो चीज़ कह रहे हैं, यकीनन आप वो बात मीन कर रहे हैं। तो कस्टमर सर्विस में ये थोड़ा सा एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से मास्टरी कीजिए इस पे, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।